Good morning, students. Today we will start doing questions related to the modulus and some another properties. So modulus से related questions आपके एग्जाम में जरूर आएगा और it is very important. And the exercise of this will be 10.3, right? मैं आज आपको दो तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक मॉडुलस जिसके लिए प्रॉपर्टी ये लगेगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है ये मॉडुलस फंक्शन के लिए ही लगेगी, राइट। सेकंड है जब आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस ए से ए, राइट, तो आपके पास आंसर दो आ सकते हैं। एक तो जीरो आ जाएगा आंसर, कैसे, जब एफ एक्स जो है वो ओड फंक्शन होगा, और एक आ जाएगा जब टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन और लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो से ए। फॉर एग्जांपल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मान लो साइन एक्स डी एक्स। तो अब हम चेक करेंगे नेगेटिव डाल के कि इवन है, तो अगर ये मेरे पास ओड फंक्शन है तो आंसर विल बी जीरो, बट इफ इट इज अ इवन फंक्शन तो व्हाट विल हैपन, टू टाइम्स जीरो से पाई बाई टू, राइट, तो ये माइनस पाई बाई टू की जगह पे जीरो आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम मॉडुलस से क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर आता है, सो आप इसको अच्छे से करें, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। फर्स्ट इज, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई, इट इज योर माइनस टू से टू मोड एक्स प्लस वन डी एक्स। आपका पहले क्वेश्चन ये है। हमारे को आपको अच्छे से पता है कि मॉडुलस का इंटीग्रेशन आपने आज तक परफॉर्म नहीं करा, ना ही होगा। मॉडुलस का इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, तो व्हाट वी विल डू हियर, जो आपका ये फंक्शन है एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दें, सो डेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। तो अब आप एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें, माइनस टू से टू, और माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो माइनस टू माइनस वन और माइनस वन से टू, माइनस टू से माइनस वन मोड एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस माइनस वन से टू मोड एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखें ए से बी, तो ब्रेक डाउन किस में हुआ, ए से सी, ए से सी, ए बी सी, राइट, ए से सी, फिर सी से आपका बी, सी से बी, राइट। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई ऐसे, गॉट इट। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि माइनस टू से माइनस वन के बीच में हम जो भी वैल्यू डाल लें तो क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या माइनस वन से टू के बीच में हम कुछ भी डालें तो क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमने चेक करना है, राइट। अब माइनस वन से टू के बीच में हमारा 1.5 आता है, 1.5 आता है हमारा, तो हमने 1.5 डाला, तो 1.5 डालते ये फंक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको चेक करते हैं, ओके। पहले हम इसको चेक करते हैं, माइनस टू से माइनस वन के बीच में कोई भी आप वैल्यू उठा लो तो इट विल बी योर नेगेटिव, तो माइनस टू से माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ये नेगेटिव आएगा। माइनस वन से टू 1.5 है, मान लो, तो 1.5 प्लस वन पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस वन से टू, ठीक है, दो इंटीग्रेशन परफॉर्म हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, माइनस वन माइनस वन, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का क्या होता है एक्स, तो बाहर नेगेटिव साइन नहीं आ गया, प्लस सेम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, इट विल बी टू टू माइनस। नाउ पुट द वैल्यूज, अब आप इसकी वैल्यू को डाल देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर।
जो कि इसका आंसर क्या आ रहा है 5, क्योंकि -1 डालेंगे फिर -2 डालेंगे, हो जाएगा सॉल्व। आपको आता ही है सॉल्व करना, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3 to 6 mod of x minus 5 मान लो ये क्वेश्चन है, राइट। तो व्हाट यू विल डू, x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5, नंबर लाइन 3 to 6, 5 is in between 3 to 5, 5 to 6, ये बनेगा इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा 3 to 5 mod x minus 5 dx प्लस 5 to 6 mod x minus 5 dx। अब 3 to 5 के बीच में आपने ये जब ये कर रहे हो तो आपने मोड ही लिखना है। व्हेन आई विल डू द इंटीग्रेशन तो ये मोड का साइन हटेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 to 5, 3 से 5 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 4 minus 5 नेगेटिव, तो माइनस x minus 5 dx प्लस 5 से 6 के बीच में 5.5 हो गया तो पॉजिटिव x minus 5 dx। नाउ डू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, हो जाएगा। Now next question is 1 to 4 mod x minus 1 plus x minus 1, इस तरह का। नो नीड टू गेट अफ्रेड। अब एक फंक्शन की जगह 3 फंक्शन आ गए इकट्ठे, ठीक। दिस व्हाट यू विल डू, x minus 1 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0, that implies x is equal to 1, that implies x is equal to 2, that implies x is equal to 3। तो बेसिकली आपके पास क्या है, 1 to 4, 2 3, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, राइट। तो 1 से 2, ठीक है जी। अब आपने क्या लिखा, x minus 1 प्लस x minus 2 प्लस x minus 2, फिर लिखा 2 to 3, अगेन ये फंक्शन, ये सारा कुछ लिख देंगे। अब देखिए चेक करने वाली बात क्या है, मैं यहाँ से रख दो, ये समझ में आ गया स्टेप 1 to 3। अब देखिए मान ले 1 to 2 हम देखते हैं। अब हमने ये फंक्शन हर किसी के लिए चेक करना है। हमने यहाँ पर 1 डाला तो 1 minus 1 is 0, सॉरी 1 से 2 के बीच में 1.5, सॉरी 1.5 डाला तो 1.5 minus 1 प्लस 1.5 minus 2 प्लस 1.5 minus 3, ठीक है जी। तो ये तो आया पॉजिटिव, राइट, और ये आया मेरे पास नेगेटिव, ये आया मेरे पास नेगेटिव, ऐसे आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वैल्यूज को डालता हूँ। तो x minus 1 इज पॉजिटिव, माइनस x minus 2 माइनस x minus 2, यही बनेगा ना, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा 1 से 2 dx। अभी मैं सिर्फ 1 से 2 ही परफॉर्म कर रहा हूँ, बाकी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, 1 से 2 x minus x, सॉरी x minus 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक बात। तो बचा क्या, माइनस x प्लस 2, ये फंक्शन बचा मेरे पास, तो माइनस x प्लस 2 dx, ठीक है, समझ में आ गया। मान लो हमारे पास ये फंक्शन होता है, ये है ही, फॉर एग्जाम्पल ये है ही, तो व्हाट कैन आई डू, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो x1 पे मैं देखता कि मैं 1 से 4 के बीच में मान लो ये फंक्शन होता, तो मैं देखता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब मैंने ये चीज़ देख ली, ये मेरे पास फंक्शन आ गया बेसिकली, राइट। ये मेरे पास मान लो I1 बन गया। अब मैं x माइनस 2 को, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा 1 से 2 है, अब 2 से 3 पे चेक करता हूँ, 2 से 3,
मान लो 2.5 2 से 3। अब मैं क्या करता हूँ 2.5 माइनस 1, फंक्शन यही रहेगा पूरा, फंक्शन चेंज नहीं हो सकता, प्लस 2.5 माइनस 2 प्लस 2.5 माइनस 3। तो ये मुझे क्या देगा पॉजिटिव, ये मुझे पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, राइट। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो x बचा, बस, तो x बचा x dx, सिंपल, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 3 से 4 में 3.5 आ गया, ठीक है, प्लस 3 to 4, तो 3.5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आएंगे, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो इट विल बी 3x माइनस 6, राइट। तो 3x माइनस 6 dx ये बचे, राइट। लेट मी चेक, कोई गलती तो नहीं हुई। माइनस एक्स प्लस 4 एक्स डी एक्स 3x माइनस 6, यहाँ पर 4 बच रहा है, कोई गलती तो नहीं हुई। हियर इज 4, लेट मी चेक, कोई गलती हो सकती है। मान लो हमने 1.5 डाला, नहीं, तो ये मेरा नेगेटिव माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स माइनस है, हाँ माइनस 4 है, सॉरी यहाँ पर गलती है, तो इट विल बी माइनस 4, राइट। ये थोड़ा चेक कर लेना कहीं गलती ना हो। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को परफॉर्म कर लेंगे, अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, यू विल डू इट। नाउ नेक्स्ट इज 0 से 2 पाई। अब cos x इज इक्वल टू 0, 0 से 2 पाई, तो x क्या होगा π/2 एंड 3π/2, यही होएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो 1 इज 0 2 पाई, π/2 3π/2, 0 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2 पाई। अब 0 to π/2 mod of cos x dx π/2 प्लस π/2 से 3π/2 प्लस 3π/2 से 2 पाई, आ गया ये। अब 0 से 2π/2 के बीच में कोस में से क्या रहेगा पॉजिटिव, 0 से π/2 सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो दिस इज योर 0 से π/2 cos x dx। अब 3π/2 का मतलब होता है 270, 90 से 270 यहाँ तक, तो कोस नेगेटिव, तो इट विल बी π/2 से 3π/2 माइनस cos x dx, राइट, प्लस 3π/2 से 2 पाई पॉजिटिव, राइट, यही बनेगा। नाउ सोल्व द इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, वैल्यू डाल दो ऐसे, sin x π/2 से 0, sin π/2 माइनस 1, इसका आपके पास 1 आ गया, ठीक है, सॉरी 1। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह इसको हो जाएगा सॉल्व, राइट। नेक्स्ट इज इसमें भी कुछ नहीं करना, x³ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1
एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया 0 1 माइनस, तो इट विल बी -1 से 2 0 1, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, हो जाएगा। अब -1 से 0 के बीच में लेट मी चेक कि क्या आएगा, x³ माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व इंटीग्रेशन, राइट। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। नाउ नेक्स्ट इज -π/4 से π/4, दिस वन sin² x dx। अब fx इज इक्वल टू sin² x, f ऑफ माइनस एक्स माइनस sin² x, साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन sin² x। देखें अगर फंक्शन आ गया, ये इवन फंक्शन है तो किसमें टूटेगा, 0 से 1, 0 से π/4 sin² x dx, राइट। इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब sin² x क्या होता है, 1 माइनस cos 2x/2, उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट इज -2 से 2 x³ + 1 dx, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, -2 से 2 x³ dx प्लस -2 से 2 1 dx। अब यही प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx क्या है, x³ और f ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स का क्यूब, तो x³ और माइनस एक्स का क्यूब ये ओड फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि स्केयर होता तो सेम आया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। अब इसमें क्या, इसका क्या होएगा x dx -2 से 2, क्योंकि ओड फंक्शन आ रहा है, राइट। समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।